हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो DSSB की तरफ से हैं वो और भी ज़्यादा वैकेंसीज़ निकल रही हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कलेक्शन की तरफ से पहले भी वैकेंसी निकली हैं। अभी हाल ही में एक और नोटिस जारी हुआ है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो 27 फरवरी से आपके जो हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। मीन्स कल से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और 28 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। सभी वीडियो वैकेंसीज़ की अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो आपकी फ़ीस पेमेंट की रहेगी DSSB वेरियस पोस्ट एग्जामिनेशन के लिए वो 28 मार्च ही रहेगी। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, ये सभी आपको बता दिया जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। इसलिए ही बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी इसके लिए क्या रहने वाली है? एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, OBC, EWS के जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए 100 रुपये आप लोगों की फ़ीस रहेगी। और इसमें बात अगर करें कि SC, ST, PH मतलब फिज़िकली हैंडीकैप्ड और वुमेंस के लिए इसमें फ़ीस ज़ीरो है, एग्जेम्प्टेड है। मतलब आप लोगों की कोई फ़ीस नहीं है, निल। उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं पेमेंट मोड। तो आपको ऑनलाइन अपनी फ़ीस सबमिट करनी होगी। आप कैसे भी अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स UPI। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की। तो बच्चों, जो इसमें एज आपकी काउंट होगी 28 मार्च 2026 तक काउंट होगी। उसके बाद मिनिमम एज जो है कुछ पोस्ट के लिए 18 से 21 वर्ष रखी गई है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 21। और जो कुछ पोस्ट हैं उनके लिए मैक्सिमम एज रखी गई है इसमें 27 से 32। ठीक है, लिखा है पोस्ट वाइज। उसके बाद DSSB इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी कुछ पोजीशंस के लिए प्रोवाइड कराया गया है। टोटल पोस्ट आपकी 216 टोटल पोस्ट है। मतलब आपकी 216 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। और बच्चों, ये मत समझना कि आप लोगों की वैकेंसी कम है। जहाँ पर वैकेंसी कम होती है बच्चे फॉर्म नहीं भरते। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत लोग होंगे जो पीछे हट जाएंगे कम पोस्ट को देखकर। ठीक है, तो आपके चांसेस बन जाते हैं वहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हम इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो बच्चों, आपका इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, तो CBT। ठीक है, कंप्यूटर पर होगा आपका एग्ज़ाम। फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और वो कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। देन आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बच्चों, ये दोनों बहुत इजी स्टेप हैं। आपके पास अपने डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं और मेडिकली सब फिट ही होते हैं। बहुत बच्चों का ये कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन मेडिकल में बहुत बच्चे इसमें पास हो जाते हैं। मेन आपका क्या है कि आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना है, देन आपको अपना स्किल टेस्ट, देन आपको अपना इंटरव्यू। अब बात कर लेते हैं इसमें कितनी पोस्ट हैं, कैसे हैं। पोस्ट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं कि आपकी जो पोस्ट हैं असिस्टेंट मैनेजर की है टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट मैनेजर जनरल, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स में और असिस्टेंट मैनेजर लीगल। तो इन सब की आपको यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ पोस्ट दिख रही हैं। असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग में एक ही पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन एक पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट IT 6 पोस्ट हैं। रेडियोग्राफर की 96 हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट की 15 हैं। जूनियर रेडियोग्राफर की 10 हैं। और मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड, ये इसकी 34 पोस्ट हैं। रिपोर्टर की 10 हैं। इस तरीके से आपकी पोस्ट दी गई हैं। जूनियर लॉ ऑफिसर, केमिकल असिस्टेंट, ये सब आपकी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। सबके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपका दिया हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए टूरिज़्म में, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए ट्रैवल एंड टूरिज़्म का। ठीक है। उसके बाद जनरल का असिस्टेंट मैनेजर में इसमें आपके पास मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, मीन्स MBA होना चाहिए। ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स में आपके पास कैंडिडेट मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंट और मतलब CA कहते हैं इसको, और CM में। ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको अकाउंट्स और फाइनेंस में। फिर लीगल में आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको और भी ज़्यादा सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की नीड है तो मैं आपको
बता देती हूँ कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको सभी पोस्ट के लिए चाहिए। अब इसमें हम बात कर लेते हैं आपके असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग, पब्लिक रिलेशन, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट। तो ये आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर कि क्या क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए। बीटेक और डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपके असिस्टेंट ग्रेड के लिए मांगा गया है। ठीक है। रेडियोग्राफर का एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 10+2 विद साइंस। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्टीमेट्रिस्ट का है 10+2, मतलब इसमें भी वही साइंस से आपका होना चाहिए और 4 साल की डिग्री ऑप्टोमेट्री में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपकी होनी चाहिए। उसके बाद हम असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव अ बीएससी विद फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपके पास अगर बीएससी आपने करी है और आपके पास बीएससी में फिजिक्स सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बुक बाइंडिंग के लिए, बुक बाइंडर होता है जो, तो उसमें आपको आईटीआई होनी चाहिए बुक बाइंडिंग में, इतना तो आप एलिजिबल हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी पता चल गया है पोस्ट के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं। ये आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको वो शो कर रही हूँ। इसमें आपको 25 तारीख को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हुआ है। आपकी इसमें लास्ट डेट और फर्स्ट डेट मैंने आपको बता दी है। उसके बाद ये आपके डिपार्टमेंट हैं, किस किस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज़ आई है ये भी मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको जो इसमें एप्लीकेशन में अब इसमें आवेदन करना है तो आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली आप DSSB.delhi.gov.in की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, एक और नई जॉब वैकेंसी के साथ।